Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Tahir Raza. I am lecturer of chemistry at the Scholar School and College कायदाबाद। बच्चों आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। बच्चों हमने पिछला टॉपिक स्टडी किया है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, उसमें हमने नियॉन का सैंपल लिया था, उसके हमने डिफरेंट मैसेज मालूम किए। नियॉन का एक आइसोटोप का मैस आ रहा था 20, दूसरे का मैस आ रहा था 21 और तीसरे का मैस आ रहा था 22। जी बच्चों हम देख लेते हैं कि नियॉन के मैसेज क्या क्या है। नियॉन 20 10, नियॉन 21 10 और नियॉन 22 10। ये 10 बेसिकली उसका एटॉमिक नंबर है जो कि तमाम आइसोटोप्स के अंदर क्या है, सेम है। 20, 21 और 22 उसका मैस नंबर है जो कि क्या है, तमाम आइसोटोप्स में मुख्तलिफ है। ये आइसोटोप की डेफिनेशन में ही हमने स्टडी किया था कि इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, एटॉमिक मैस क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। ये बच्चों हमने 20 मैस का नियॉन निकाला, 21 मैस का नियॉन निकाला, 22 मैस का नियॉन हमने निकाला। इनके मैसेज हमने फाइंड किए थे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से। बच्चों जब हम प्रैक्टिकल वाइज डील करते हैं तो जो नियॉन है उसका मैस हम कितना लेते हैं, नियॉन का हम मैस लेते हैं 20.14 AMU एटॉमिक मैस यूनिट। ये देखें बच्चों, अब ज़रा आप ऊपर देखें तो नियॉन का मैस है 20, 21, 22। ये सब के सब मैसेज जो हैं ये होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, ये फ्रैक्शनल डिजिट्स में नहीं हैं, पॉइंट्स में नहीं हैं। लेकिन जब हम डील कर रहे हैं प्रैक्टिकली तो हम मैस कंसीडर कर रहे हैं 20.14 विच इज़ इन फ्रैक्शन। ये पॉइंट्स के अंदर है, हम ये क्यों लेते हैं, हम 20, 21 और 22 क्यों नहीं लेते। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम जब प्रैक्टिकल वाइज डील करते हैं तो हम नियॉन 20.14 क्यों लेते हैं। बेसिकली बच्चों नियॉन का जो मैस है 20.14, ये इसका एटॉमिक मैस नहीं बल्कि एवरेज एटॉमिक मैस है। क्या है इसका, एवरेज एटॉमिक मैस या फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस है इसका। इस एवरेज एटॉमिक मैस का हमें ख्वाब आया, हमें कैसे पता चला ये इसका एवरेज एटॉमिक मैस है। बच्चों इसका एवरेज एटॉमिक मैस निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, बेसिकली एवरेज एटॉमिक मैस तमाम आइसोटोप्स के मैस नंबर को उनकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करें और फिर सबको सम अप करें, सबको जमा करें और डिवाइड कर दें आप 100 से, तो आपके पास क्या निकल के आया, फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस निकल के आ जाएगा। ज़रा देख लेते हैं एवरेज एटॉमिक मैस बराबर है नियॉन 20 की बच्चों आपने पढ़ी थी, इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी होती है 90.92। पीछे आप ग्राफ में देख सकते हैं। नियॉन 21 की रिलेटिव अबंडेंस कितनी थी 0.25। नियॉन 22 इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी थी, 22 की रिलेटिव अबंडेंस थी 8.82। बेटा हमने तमाम के तमाम मैसेज को उनकी रिलेटिव अबंडेंस से ज़रब दिया, मैसेज को रिलेटिव अबंडेंस से हमने क्या किया, ज़रब दिया, फिर जो उनके जवाब निकले उन सब को हमने क्या किया, हमने सम अप कर लिया। जब इनको सम अप कर लेंगे फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, 100 से उसे डिवाइड करेंगे। बेटा ये फिनोमिना आपको एवरेज एटॉमिक मैस देगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास नियॉन का मैस निकल के आएगा 20.14। ये किसी भी इंडिविजुअल नियॉन का मैस नहीं बल्कि ये तमाम नियॉन के आइसोटोप्स का एवरेज मैस है या फ्रैक्शनल मैस है। तो जब भी हम प्रैक्टिकल वाइज डील करेंगे तो हम उसका मैस 20.14 लेंगे, 20 या 21 या 22 नहीं लेंगे। जी बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। एनालिसिस ऑफ
कंपाउंड। बच्चों आपको कोई भी कंपाउंड गिवन हो, उस कंपाउंड को अगर आपने एनालाइज करना हो, एनालाइज का मतलब है आपने उसका तज्जिया करना हो, उसको आपने देखना हो कि वो कंपाउंड क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, उसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो कितनी कितनी पाई जाती हैं, उनकी परसेंटेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें मालूम करना बेसिकली उस कंपाउंड को एनालाइज करना कहलाता है। अगर किसी भी कंपाउंड को कंप्लीट एनालाइज करना हो, अगर किसी भी कंपाउंड का कंप्लीट एनालिसिस करना हो तो बच्चों उसके ऊपर दो एनालिसिस आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। पहला एनालिसिस उसके ऊपर आप लगाएंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा जो उसके ऊपर आप एनालिसिस लगाएंगे वो होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जी तो बच्चों क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस हो उसकी क्वालिटी को एनालाइज करना हो, उसकी क्वालिटी को एनालाइज करना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में फॉर एग्जांपल कंपाउंड है C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज है। अगर आपने इसकी क्वालिटी को एनालाइज करना है तो बेसिकली बच्चों आप देखोगे कि ये जो कंपाउंड है इसमें कौन कौन से एटम्स पाए जाते हैं, यानी कि वो कंपाउंड कौन कौन से एटम से मिलकर बना है या किस चीज़ से मिलकर बना है। ये एनालिसिस होगा, ये इसका क्या कहलाएगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा कि वो जो सब्सटेंस है वो किस चीज़ से मिलकर बनती है, ये उसका क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, हमें पता चल गया कि वो एनालिसिस जिसमें हम सब्सटेंस की क्वालिटी को एनालाइज करते हैं, मीन हम ये देखते हैं कि वो जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ये उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं? हम तमाम की तमाम सब्सटेंस के अंदर पाई जाने वाली चीज़ों की अमाउंट मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस ने बता दिया कि ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें ये बताएगा कि इस ग्लूकोज के अंदर कार्बन है तो कितना है, हाइड्रोजन है तो कितना है, ऑक्सीजन है तो कितना है, मीन तमाम की तमाम जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी कंपाउंड के, उनकी एग्जैक्ट तादाद मालूम करना, उनकी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना, ये क्या कहलाता है? उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हमने परफॉर्म कर लिया। अब बच्चों ये दो एनालिसिस लगाने के बाद आपके पास सब्सटेंस की अमाउंट आ जाएगी, हर एक की। फॉर एग्जांपल कार्बन की अमाउंट आ जाएगी, आपके पास हाइड्रोजन की अमाउंट आ जाएगी, आपके पास ऑक्सीजन की अमाउंट आ गई। ये आपने उनकी क्वांटिटी को क्या कर लिया है? मेजर कर लिया है। अब आपने बच्चों ये जो मैस या क्वांटिटी आ गई है, इससे आपने परसेंटेज बाय मैस निकालनी है। आपने मैसेज मालूम कर लिए, मैस आपको कौन बताएगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लाजमी सी बात है, जब आप क्वांटिटी मेजर कर लेंगे इनडायरेक्टली आपने मैस को क्या कर लिया बच्चों? मेजर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? आप मैस के बाद परसेंटेज बाय मैस निकालेंगे, और परसेंटेज बाय मैस कैसे निकालेंगे? परसेंटेज बाय मैस का फार्मूला होता है बच्चों मैस ऑफ एलिमेंट, मैस ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई विद 100। इस फार्मूले से आपने क्या निकालना है? परसेंटेज बाय मैस निकालना है, मीन एलिमेंट के मैस को। जी तो बच्चों परसेंटेज बाय मैस के लिए हम क्या करेंगे? हम एलिमेंट के मैस को कंपाउंड के मैस पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और फिर हम 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे।
इस फार्मूले से रिगार्डिंग हम अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास ये डाटा गिवन है बच्चों, ये डाटा गिवन है। हमारे पास कंपाउंड का मैस है गिवन, हमारे पास कार्बन का मैस गिवन है, हाइड्रोजन का मैस गिवन है, ऑक्सीजन का मैस गिवन है। मैसेज आपको गिवन है बच्चों इन सब के। आपने मैसेज को इस तरह निकालना है कि 100 में से उनकी क्या आ जाएगी, मतलब रेशो क्या आएगी। इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड अभी 8.657 है, उसमें से 5.217 ग्राम क्या है, कार्बन है। अगर कंपाउंड 100 होता, अगर कंपाउंड क्या होता 100 होता तो कार्बन कितनी होती आपके पास। आपने मैसेज की परसेंटेज निकालनी है। जैसे बच्चों आपका फॉर एग्जांपल रिजल्ट आए, आपके मार्क्स हों 50 में से 42, आप परसेंटेज निकालते हैं कि चलो अभी टोटल मार्क्स 50 हैं, अगर टोटल मार्क्स 100 होते तो फिर मेरे कितने मार्क्स होते। अगर 42 हैं 50 में से तो लाजमी सी बात है आपके कितने होंगे, 84 होंगे 100 में से। तो वो जो आ रही है आपके पास वो परसेंटेज आ रही है बाय नंबर। नंबर आपके पास आए थे 42, आपने परसेंटेज बाय नंबर निकाली। बिल्कुल इसी तरह आपके पास मैसेज गिवन है, मैसेज से आप परसेंटेज बाय मैस निकालेंगे। तो बच्चों इसके लिए फार्मूला आपके पास ऊपर गिवन है जी। हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, और वो आपके पास कितनी आती है बच्चों, मैस ऑफ एलिमेंट, मैस ऑफ कार्बन कितना है 5.217 ग्राम्स, बट मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ कंपाउंड कितना है 8.657 ग्राम मल्टीप्लाइड 100। जब आप बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 60.62%। मतलब अगर 100 ग्राम है कंपाउंड तो उसमें से 60.62 ग्राम्स किसके होंगे, कार्बन के होंगे। हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम निकालते हैं। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मैस ऑफ हाइड्रोजन, मैस ऑफ हाइड्रोजन है 0.962 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड 8.657 मल्टीप्लाइड 100। ये आपके पास बच्चों निकल के आएगा 11.11 ग्राम्स। अब हर बार क्या कर रहे हैं, एलिमेंट के मैस को कंपाउंड के मैस पे डिवाइड करके 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपने निकालनी हो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपने निकालनी हो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मैस है 2.478 डिवाइड बाय कंपाउंड का मैस है 8.657 मल्टीप्लाइड 100। तो ये बच्चे आपके पास निकल के आएगा, ये आपके पास निकल के आता है 28.62 ग्राम्स। ग्राम्स अगर आप कहेंगे तो इसका मतलब है कंपाउंड 100 ग्राम है, आप साथ ग्राम लिख दें, आप साथ परसेंट लिख दें। ये बस के लिए बच्चों परसेंट बाय मैस का मतलब भी मैस ही होता है। बस आप कर क्या रहे हैं, कंपाउंड को आप कंसीडर कर रहे हैं कि वो 100 ग्राम है, उसमें से ये एलिमेंट इतने ग्राम है, दूसरा एलिमेंट इतने ग्राम है, तीसरा एलिमेंट इतने ग्राम है। ये बच्चों हमने परसेंटेज बाय मैस निकालने का हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, हमने एनालिसिस ऑफ कंपाउंड किया, हमने देखा कि कोई कंपाउंड हो उसके ऊपर कौन कौन से एनालिसिस लगाए जाते हैं। ये आज का आपका लेक्चर था।